Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select the bell and click all the all. So whenever we upload any video, you will get the quick notification. तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन मंडे के लिए। एट द सेम टाइम हम लोग देखने वाले अगले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे कि अकॉर्डिंग टू हम लोगों को पता चले कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट। आप लोगों ने फिर से अगर एनालिसिस का वीडियो देखा हुआ है 15 जुलाई का, तो आई वॉज क्लियरली सेड कि यहाँ पे मार्केट इस जोन के बीच में ग्रीन लाइन जो है 16,020 टू 15,900 के बीच में साइडवेज रह सकता है, तो थोड़ा सा ट्रेड को संभल के करें। उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव वीडियो बनाया, जब मैं देख रहा था, आप देख सकते हो इसको जाके, हाउ टू फाइंड आउट द एंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंटम, दिस इज ऑल अबाउट। तो इसको आप देखोगे तो मार्केट में देखो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, तो ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन भी करेंगे। दिस इज द निफ्टी स्पॉट प्राइस ऑन द डेली चार्ट। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था एक दिन पहले कि यहाँ पे मार्केट ने एक इंडिसेस जो कैंडल बनी हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ अगर बियरिश कैंडल होता तो अच्छा होता, बट कहीं ना कहीं इसके क्लोजिंग बेसिस में इतना स्ट्रांगनेस नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ या इसके बीच में क्लोज हो सकता है, इसके बीच में ही मार्केट रहेगा, और आप एग्जैक्टली देख सकते हो उसके बीच में ही रहा, लेकिन इसने क्लोजिंग बेसिस से सपोर्ट लेते हुए आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से मार्केट मूव होकर ऊपर की तरफ चला गया और एक ऑलमोस्ट हैमर टाइप की कैंडल बन गई। अगर इस हैमर कैंडल को कंसिडर करते हैं 16,080 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग बुलिश हो सकता है, राइट। और हमारा जो ट्रेंड लाइन का मैंने बात किया था, आप एग्जैक्टली देख सकते हो, तो एज अ सपोर्ट उसने काम किया और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में गया। अब कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ कि अगर इसके ऊपर बाय करना है या ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट की जो अभी की कंडीशन है वो किस तरह से है। देखो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा ना, तो हायर चांसेस आर दैट मार्केट कैन ओपन गैप अप, क्योंकि आप देख सकते हो डाउ जोन्स देयर आर सम रिजल्ट्स, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अपडेट की है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके कर सकते हो, ये लिंक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ टिप्स नहीं मिलते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलता है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम था, और जब मार्केट में मोमेंटम हुआ ना, तो मोमेंटम होते समय मैंने तभी मैसेज कर दिया था थोड़ा मोमेंटम आ रहा है, द मैसेज अराउंड 215 और मार्केट 16,000 के आसपास ही था, ठीक है। अब आप उसके बाद में देखोगे तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। एंड ये जो डाउ जोन्स वगैरह हैं ये ऑलमोस्ट 2.2% अप है। सिटी बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है। हम लोग न्यूज़ पे इतना फोकस नहीं करते, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 2% से ऊपर पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ओपनिंग हुए हो ही सकता है। तो पॉजिटिव ओपनिंग तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अब कितना पॉइंट गैप अप होगा ना, वो थोड़ा सा हमें मॉर्निंग में पता चलेगा, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग यहाँ जाके मतलब एग्जिट निफ्टी को देखते हैं कहाँ क्लोजिंग कर दिया है, तो हम लोगों को एक आइडिया देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 16,250 के आसपास एग्जिट निफ्टी चला गया है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है ऑलमोस्ट आप देखोगे वहाँ पे, तो हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 16,050 पे था, अभी ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर है। मॉर्निंग में ओपनिंग पे क्या होता है वो सारी चीज़ें देखने के बाद पता चलेगा, बट हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। अब कितना होने वाला है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग है, वो सुबह पता चलेगा। बट किस तरह से मार्केट में आगे की डायरेक्शन हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ से तो सिंपल ऑब्वियसली अगर फिबोनाची आप लगाओगे तो उसका भी एक लेवल आया था जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखते होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट लेवल थी। अब यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों के लिए और एक चार्ट बनाया हुआ है, हम लोग एक सिंपल सी लेवल कंसिडर करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट जो है अभी 16,050 के ऊपर है, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग इस हाई के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट 16,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 275 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, मतलब ये जो हाई है इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, 280 300 कंसिडर कर लो और एवरेज नंबर, ऊपर के जो लेवल है ऑलमोस्ट 16,008 या ना 16,000 राउंड नंबर कंसिडर कर लो, ये ओपन हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस है। अगर मार्केट में यहाँ पे मतलब अगर मार्केट इस जगह पे सस्टेन हो जाता है तो ऊपर के चांसेस है कि ऊपर की लेवल हम लोगों को दिख सकती है, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बनाया हुआ है, फिबोनाची की लेवल पता है, हमने लास्ट टाइम ऑल टाइम डिस्कशन भी किया था। तो सिंपल अगर आपको यहाँ से एक लेवल आप निकालते हो, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 15,923 एंड 15,000
882, ठीक है। अगर मार्केट इस लो को या इस जोन को नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में फिर से अगर इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है और सस्टेन होने लगता है तो नीचे के टारगेट यानी 15,500 हमें नेक्स्ट वीक के लिए मिल सकते हैं। देखो अब इतनी बड़ी मूवमेंट एक दिन में तो होने वाली नहीं है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वीकली। एंड 16,277 280 के ऊपर अगर मार्केट निकल के क्लोज हो जाता है 16,300 के ऊपर तो 16,600 के भी लेवल हम लोगों को मार्केट में दिख सकता है। तो ऊपर 300 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, नीचे भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मूवमेंट क्विक है, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ पे क्विकली ओपन होकर अगर थोड़ा सा 16,200 पे ओपन होकर सस्टेन होकर 16,300 के ऊपर चलता है तो हम लोगों को जो स्ट्रैटेजी है उस अकॉर्डिंग टू प्लान करनी पड़ेगी। देखो अभी यहाँ पे है ना, ये रेंज आप निकाल सकते हो कि अगर मार्केट, हाँ और एक बात कि अगर मार्केट इससे ज़्यादा नीचे आता है तो नीचे के लेवल तो ऑलमोस्ट 15,200 है, ठीक है। लेकिन पहला जो टारगेट होगा 15,500 है। अगर कभी मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है और आपको दिखता है तो यू कैन गो शॉर्ट पोजिशनली, या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे मार्केट है, कहाँ कल ओपन होता है, इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। 1-2 दिन में थोड़े से हम हमारे स्ट्रैटेजी को, अभी जो मार्केट है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट और नीचे की तरफ ये 500 पॉइंट की मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। तो वी आर गोइंग टू एडजस्ट अवर स्ट्रैटेजी लाइक वाइज। 16,600 ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब भी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हो ना, मैं आपको बता दूँ, इवन आप प्राइस एक्शन, सप्लाई और डिमांड देखोगे और लेवल ड्रॉ करोगे, या फिर आप कोई फिबोनाची लेवल ले लो, या फिर आप हार्मोनिक पैटर्न ले लो, कुछ भी करोगे ना आपको कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। टेक्निकल्स आपको हमेशा पता नहीं, आप अगर करोगे ना ये चीज़ें आपको मतलब ऑब्वियसली दिखेगी। मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब देखो ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्वियसली अगले वीक के बारे में बात कर रहे हैं तो 16,000 में जब मार्केट था, एक्चुअली जब मैं उसे लाइव मार्केट में देख रहा था, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो 16,000 पे अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था। मॉर्निंग से दोपहर तक मार्केट साइडवेज था। 16,000 कॉल पुट में आप देख सकते हो वॉल्यूम देखो यार, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेंगे 12 करोड़ 67 लाख, राइट। यहाँ पे भी देखो 10 करोड़ 20। तो 16,000 स्ट्राइक प्राइस वॉज वेरी क्रूशल और इसके ब्रेकआउट पे ही हम लोगों ने एंट्री क्यों ली वो तो मैंने पहले बताया, लेकिन मैं आपको बायर के लिए कुछ पॉइंट बताऊंगा। अभी यहाँ पे 16,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो एक मोमेंट आ गई, लेकिन आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 के पुट पे ओपन इंटरेस्ट चेंज में इंट्राडे में 25,63,000 और यहाँ पे 44 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऊपर में जाके देखोगे 16,100 में अनवाइंडिंग। तो कहीं ना कहीं जो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग भाग जाएंगे अगर मार्केट के मूवमेंट आना है तो कॉल सेलर भागेंगे और पुट सेलर वहाँ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो ये इंट्राडे में हम लोग जनरली इसको ट्रैक कर सकते हैं। देखो 100% यहाँ पे इतना आसान तो नहीं है कि, बट इसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। सम टाइम यू कैन, अगर आपको प्राइस एक्शन में ट्रेड मिल रहा है बट एट द सेम टाइम अगर आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो कन्विक्शन के साथ आप उस ट्रेड को कैरी कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आपको देखने को मिलेगा, जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आपको दिखेगा तो इस प्राइस पे, इस प्राइस के मतलब अगर मेरे पीछे में होगा वो 30,98,000 और यहाँ पे भी जो नंबर है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 39 लाख। तो ओआई और ओआई चेन जो जितने भी कॉल सेलर हुई है वो ऑलमोस्ट 16,500 में हुई है एंड दैट इज अराउंड 500 पॉइंट्स अप। कहीं ना कहीं आप समझ जाओ अगर 16,000 पुट में इतनी राइटिंग है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है भाई 30,98,500, 14 लाख, यहाँ पे कितना है 25 लाख। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 16,000 पुट में डबल है जो एक ओटीएम में हो रही है, ठीक है। 16,500 में जितना हो रहा है उससे डबल यहाँ पे हो रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में मोमेंटम होने वाला है, राइट। सो दीज आर द वेज। अगर आपको पोजीशन कैरी करनी है, मुझे एक मैसेज आया था द बेस्ट वे कि अगर मुझे ऊपर की तरफ जाना है कि मार्केट में अगर मुझे देखना है कि मार्केट हाँ अपसाइड मूवमेंट कर सकता है और मुझे पोजीशन कैरी करके जाना है, सो इन दिस वे आइदर यू कैन कैरी द बुल कॉल स्प्रेड और यू कैन कैरी बुल पुट स्प्रेड, राइट। तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा, 16,000 कॉल बाय करोगे, 16,100 सेल करोगे, ठीक है। तो या फिर आप लोगों को अगर बुल पुट स्प्रेड करना है तो यू कैन सेल 15,900 पुट एंड यू कैन बाय 15,800 पुट। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर आप चैनल पे जाके देखोगे एक हेजिंग की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सेपरेट, वहाँ पे डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, इंट्राडे डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, वहाँ पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलेंगे। वो जाके देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये सारे बारे में, ठीक है। तो ये डेटा हम लोगों को दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बार पे आ जाते तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। 16,000 पुट में एक अच्छी हेवी
पुट राइटिंग हुई है, और बाहर देखो यार पुट साइड में इंट्राडे बेसिस पे देखोगे तो कम बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है कंपैरेटिवली कॉल साइड में। कॉल साइड में कॉल सेलर इतने कन्विक्शन के साथ होल्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे देखो है हल्के हल्के, लेकिन ये सबसे बड़ा उधर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह से हम लोगों को सिनारियो दिख रहा है। अब बात करते हैं इंट्राडे की कि हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। देखो अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन होगा इस हैमर के ऊपर तो 16,080 के ऊपर ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा सकता है। एट द सेम टाइम हम लोग अगर इंट्राडे में मार्केट को देखते हैं तो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, अगर आप पीछे प्राइस एक्शन पे भी देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा ही। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है कहीं ना कहीं 16,130 टू 140 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आप 150 भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 16,100 एंड 16,130 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है इस जगह से तो मार्केट बुलिश होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मार्केट सीधा 16,200 पे अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया राइट, तो भैया यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई, अभी अगर 16,100 और 16,131 अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, और ये देखो ये तो अलग कलर है बट ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो वी कैन गो लॉन्ग, बिल्कुल आप लॉन्ग जा सकते हो। बट ये तो सिनारियो हो गया कि अगर मार्केट वहाँ पे ओपन होके अगर उस लेवल को सपोर्ट लेता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर डायरेक्टली 16,200 पे यानी 16,200 पे ओपन हुआ तो फिर हमारे पास कोई लेवल नहीं रहेगा। ऊपर में अगर बुल साइड का ट्रेड करोगे, बुलिश ट्रेड करना है आपको, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, तो देयर आर द टू चांसेस राइट। क्योंकि देखो क्या होगा ना कि जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल बाय करके गए और मार्केट सीधा ओपन हुआ तो सीधा से समझ लो यार 150-200 पॉइंट का अगर मार्केट गैप ओपन हो गया तो इन लोगों को बड़ा प्रॉफिट होगा, और इन लोगों को बड़ा प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यू आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट। अगर मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल भी बनी ना, तो आप मतलब मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे रेड कैंडल बनने लगी, आप अपनी पोजीशन को निकालते जाओगे और सेलर बनोगे तो मार्केट जनरली नीचे की तरफ आता है राइट, ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गिर सकता है, बट फिर भी अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहता है तो मार्केट एक वोलेटिलिटी कैंडल क्रिएट करेगा। मान के चलो यहाँ ओपन हुआ तो मार्केट पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और इस तरह से कैंडल बनेगी और नेक्स्ट कैंडल में इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोगों को ऊपर की लेवल चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा, मैंने वीकली का जो कॉन्सेप्ट बताया ना, कि वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल बताई 16,278 टू 16,300, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है, ये पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर आपको 16,200 250 या ऐसे जगहों पे मिलता है तो हम लोग कैरी करते हैं, तो ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, नहीं तो फिर इतने ट्रेड के लिए शायद हम लोग यहाँ बाय करके चले जाए और मार्केट तुरंत जाके नीचे आ जाए तो हम लोग दिक्कत में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेड उस दिन सोच समझ के करना पड़ेगा, संभल के करना पड़ेगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। 35,100 और 35,007 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है हमारी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे क्या होता है। अभी मार्केट जो है 34,700 है, अब वो 500 पॉइंट गैप होगा, 300 पॉइंट गैप होगा, वो किसी को नहीं पता। बट कहीं ना कहीं निफ्टी ने जितना परफॉर्म किया है लास्ट डे में, आप देखो बैंक निफ्टी में अच्छी सेलिंग आई और एक यूटर्न बना के यहीं तक आया मार्केट। बट निफ्टी ने क्या, ये हाई को कभी ब्रीच ही नहीं कर पाया, अभी भी इतना गैप पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो इतना गैप तो है ही अभी भी। बट निफ्टी का चार्ट में क्या है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से आया और इस तरह से जाके ऑलमोस्ट इस जगह पे क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं था। बट अभी यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 35,100, सो यू कैन गो लॉन्ग। आपको आराम से पहला टारगेट ये ऊपर की लेवल मिल जाएगी, आप जाके चार्ट पे इस हाई को मार्क कर लेना। उसके बाद में ऊपर हम लोगों ने ये ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया था 5 यूनिट के चार्ट के ऊपर आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, ये पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये कौन सा पैटर्न है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और क्विक मूवमेंट नीचे की तरफ मार्केट में हो गई। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो हम लोगों को याद रखना होगा बैंक निफ्टी में 35,100 के ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी होती है, थोड़ा सा संभल के रहना। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, बट
थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए कि क्या होगा ना, हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा थोड़ा सा और कहीं से भी सपोर्ट ले ले और हमारा एसएल ले ले, तो ऐसे समय पे अगर ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल होते होते आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं से भी किसी भी जगह से यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है तुरंत। ये फिर से नीचे के लेवल पे आने की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। फिर भी अगर मोटा मोटा 34,557 और 34,354 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। यहाँ तक तो जाने के मुझे बैंक निफ्टी में कोई चांसेस तो लगते नहीं है, बट फिर भी एक लेवल बन रही थी तो मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्म कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी तो हिट द लाइक बटन एंड फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एट द सेम टाइम आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके तुरंत कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में मिलेगी। तो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।